नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक गुरु। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। आज का वीडियो हमने बनाया है मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में जो आता है मध्य प्रदेश अवकाश नियम 25, 26 एवं 36 का उपनियम 1। इसमें जो है अर्जित अवकाश के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कुछ FAQs हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये FAQs मैंने तैयार किए हैं। जैसे कि पहला आता है अर्जित अवकाश क्या है तथा किसी शासकीय सेवक को इसका लाभ कैसे और कितना मिलता है। यहाँ पर हमने अर्जित अवकाश की जो है परिभाषा ली है जो कि इस प्रकार है कि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 30 दिवस का अर्जित अवकाश का अर्जन किया जाता है जो 1 जनवरी को 15 दिवस तथा 1 जुलाई को 15 दिवस अवकाश लेखे के अग्रिम में ही जमा कर दिया जाता है। इसकी अधिकतम जमा करने की सीमा 240 दिवस या दिनांक 1/7/2018 से 300 दिवस है। इसमें जो है पूर्व में 240 दिवस थी अधिकतम सीमा, जो कि बढ़ाकर जुलाई 2018 से 300 दिवस कर दी गई है। आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पर 1 जनवरी अथवा 1 जुलाई के ठीक पूर्व अंतिम दिनांक के 240 दिवस या इससे कम किंतु 225 दिवस से अधिक जमा से इसका लाभ उठाता है तो सबसे पहले अग्रिम जमा को समायोजित किया जाएगा और शेष को अवशेष के में जोड़ दिया जाएगा, किंतु अधिकतम जमा अर्जित अवकाश 240 दिनांक 1/7/2018 से 300 दिवस से अधिक नहीं होगा। जब कोई कर्मचारी अर्धवर्ष की जिस अवधि में जिस तिथि को नियुक्त होता है उस अर्धवर्ष के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिवस की दर से अर्जित अवकाश अर्जित करेगा। यानी कि एक माह जो उनका पूर्ण होगा उसमें वो 2.5 दिवस का जो अर्जित अवकाश है या फिर अर्न लीव जिसे हम EL भी कहते हैं वो अर्जित करेगा। इसे हम उदाहरण के रूप में भी देख सकते हैं। यदि कोई शासकीय कर्मचारी जो नवंबर 2004 को नियुक्त होता है तो उसे 6 माही में उसके 2 माह पूरे होते हैं, तो इस प्रकार प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 2.5 दिन के हिसाब से उसके 5 दिन की पात्रता बनेगी। इसी प्रकार से जो है गणना हम सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारी के बारे में भी करेंगे। यदि किसी कर्मचारी ने किसी अर्ध वर्ष में असाधारण अवकाश लिया है या उसे मृत दिवस जिसे हम डायजनान भी कहते हैं माना गया है तो उसके अवकाश लेखे में अगले अर्धवर्ष के शुरू में इस प्रकार उपभोग किए गए अवकाश की अवधि का 1/10 भाग की दर से अर्जित अवकाश जो कि अधिकतम 15 दिवस होगा कम कर दिया जाएगा। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और चर्चा करेंगे। अब बस ये थोड़ा सा याद रखें इसको। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है शासकीय कर्मचारी अर्जित अवकाश कितनी अवधि का लाभ ले सकता है। ठीक है, तो शासकीय कर्मचारी जो है एक समय में 120 दिवस के अर्जित अवकाश का लाभ लिया जा सकता है यदि इस प्रकार स्वीकृत अवकाश या उसका कोई अंश भारत, बर्मा, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाहर व्यतीत किया जाता है तो 120 दिवस से अधिक किंतु 180 दिवस से अधिक नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। यानी कि 120 दिवस जो है टोटल कर सकते हैं और 180 दिवस अगर बाहर व्यतीत करता है। तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है अवकाश पर जाने के बाद शासकीय कर्मचारी का वेतन किस दर से प्राप्त होगा। ठीक है, तो अवकाश पर जाने के पूर्व जिस दर से वेतन प्राप्त हो रहा था वही वेतन अवकाश काल में भी प्राप्त होगा, किंतु यदि इस अवकाश काल में अवकाश पर रहने वाला शासकीय कर्मचारी वेतन वृद्धि अर्जित करता है तो वह वेतन वृद्धि उसके अवकाश वेतन में नहीं जाएगी। इस वृद्धि का लाभ उसे कर्तव्य पर उपस्थित होने पर मिलेगा क्योंकि अवकाश काल में वही वेतन मिलता है जो अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व प्राप्त करता है। इसका अर्थ ये होता है कि वो जो इंक्रीमेंट उसको लगेंगे वो कर्तव्य अवधि पर ज्वाइन करने के बाद ही उसको लगेंगे। चौथा आता है अर्जित अवकाश लेखा की गणना कैसे करें। तो अर्जित अवकाश लेखे की गणना जो है प्रपत्र 2 में या फॉर्म 2 में की जाती है जो कि पहले
सर्विस बुक में अलग से लगाना पड़ता था स्टेशनरी से खरीद कर, अभी सर्विस बुक में आने लग गया तो उसी में हो जाती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए लिया है, किसी शासकीय कर्मचारी की नवीन नियुक्ति दिनांक अगर 12/4/19 है तथा शासकीय कर्मचारी के द्वारा 15/2/20 से 20 दिवस का अर्जित अवकाश लिया गया है, तो इसकी 31/12/2020 की स्थिति में अवकाश लेखा हमें तैयार करना है। तो हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है मुख्य जो आवश्यक नोट मैंने बनाए हैं कि गणना के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है कि माह की गणना पूर्ण माह होने पर ही की जाएगी। जैसे नवीन नियुक्ति दिनांक 12/4/2019 से 30/4/2019 को न गिना जाए, इसमें जितने भी दिन आ रहे हैं उसको न गिना जाए, और इसके अगले माह जो पूर्ण माह हो रहा है मई 2019 से जो उसका अर्ध दिवस का पूरा माह हो रहा है जून 19 तक, कुल 2 माहों की ही पात्रता में गणना की जाएगी। तो इन 2 माहों का जो बनेगा हमारा 1 माह का 2.5 दिवस और तो 2 माह का हमारा 5 दिवस हो जाएगा। इसी तरह जो है 1 माह में जो है 2.5 दिवस के मान से गणना करनी है। अच्छा, उदाहरण के स्वरूप मैंने ये दे रखा है कि यदि माह की गणना में अगर 3 माह आते हैं तो गुणनफल 3 के मान से जो है 2.5 दिवस का 7.5 ने 7.5 दिवस होते हैं। तो इसमें आपको जो है 8 दिवस का जो बना आपको राउंड फिगर में करना होगा और इतना जोड़ना होगा आपको अवकाश की पात्रता में। तीसरा आता है 1 अर्ध वर्ष में 15 दिवस के मान से, वही जो पहले हमने पढ़ा था अर्जित अवकाश के नियम में कि 1 अर्ध दिवस यानी कि 6 माह में 15 दिवस का जो है अर्न होता है या अर्जन होता है, और 1 वर्ष में 30 दिवस का अर्जित होता है। तो इस मान से हमें गणना करनी होगी। इसके बाद में हम इसी के आधार पर जो है हमारा गणना शीट निकालेंगे कि जो प्रपत्र 2 आता है उसे हम कैसे बनाएंगे, और जो इससे पहले ही हमने जो फॉर्मूला दिया था कि उसकी वो दे रखी है डिटेल कि हमने इस अवधि में ज्वाइन किया है और इतना अवकाश लिया है, तो उसकी गणना करनी है। तो इनको फॉलो करके जो है हम गणना करेंगे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रपत्र 2 कुछ इस प्रकार का, प्रपत्र 2 इस प्रकार का आता है, और इसमें जो है पहला कॉलम आता है सरल क्रमांक, दूसरा आता है अवधि, फिर आता है छमाही संख्या, फिर अवकाश की पात्रता और उपभोग और शेष आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट हमने ली है, तो देखिए 12/4/19 से 30/6/19 तक में हमने 2 माह के लिए हैं, क्योंकि 2 ही माह पूर्ण हो रहे हैं, बाकी के जो है पूर्ण माह नहीं हो रहे हैं। तो 2 माह के हिसाब से 5 दिवस की उसकी पात्रता होती है। उपभोग निरंक आएगा क्योंकि कुछ लिया नहीं है, तो शेष में भी 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम अगला जो है 6 माह का लेते हैं, तो 6 माह हम उसकी संख्या अवधि डालेंगे और इसमें 15 दिन की पात्रता होगी, उपभोग निरंक आएगा और टोटल जो है शेष हो जाएगा 20 दिवस। इसी प्रकार से जो है अगला 6 माह हम ले लिए हैं, तो अगला 6 माह में हम फिर इनको पात्रता 15 दिवस की और जुड़ जाएगी, और उपभोग में फिर निरंक आ जाएगा, क्योंकि हमने जो इन्होंने अर्जित अवकाश लिया है वो फरवरी में लिया है। तो ये टोटल इनके शेष दिवस कितने हो जाएंगे, 35 डेज। अगले हमने 4 नंबर पे लिया है कि जो हमें बताया गया है कि इनके द्वारा जो है 15 फरवरी से 20 दिवस का अर्जित अवकाश लिया गया है, तो वो 20 दिवस हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, और उसको जो है अब इनके बैलेंस में से या फिर शेष में से माइनस करते हुए 15 दिवस शेष दिखाया है। उसके बाद में चूँकि हमें गणना करनी थी 31/12/2020 तक की स्थिति में, तो इसके बाद हम जो है अगले 6 माह इसमें ऐड करेंगे जो भी उनका बन रहा है पात्रता। तो 6 माह की जैसे कि 15 दिन होती है, तो 15 दिन जोड़ के और यहाँ पर 30 दिन बैलेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है अवकाश लेके की गणना कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें प्लीज़, और मेरे चैनल के साथ बने रहे, और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।